हे गाइस, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज आपके लिए है साइंस का लेसन प्लान, फिजिकल साइंस का लेसन प्लान इंग्लिश में, जो कि है लेसन प्लान नंबर 3। आई होप आप भी अपने आप कोशिश कर रहे होंगे बनाने के लिए, क्योंकि जल्दी नहीं अपलोड हो पा रहा है, बनाना पड़ रहा है क्योंकि और भी चीज़ें हैं करने के लिए, तो थोड़ा सा लेट हो जाता है। ठीक है, तो आपका ये लेसन प्लान नंबर 3 है और ये भी ट्रांसलेशन है हमारे हिंदी वाले फिजिकल साइंस लेसन प्लान का। अगर आपने देखा हो हिंदी में तो वही आपको मिलेगा, इस एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार एवं लवण। ठीक है, हिंदी में तो यही वाला है लेसन प्लान, वो जो कि आपको ट्रांसलेट करके यहाँ प्रोवाइड कराया जा रहा है। सबसे पहले आप जानते हैं कि लेसन प्लान की इंट्रो आ जाती है, लेसन नंबर, क्लास सेक्शन, स्कूल, डेट, सब्जेक्ट एंड सब सब्जेक्ट। इसके बाद टॉपिक हमारा है एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसके बाद जर्नल ऑब्जेक्टिव्स आते हैं जो कि आपके सब्जेक्ट पर बेस्ड होते हैं। 20 के 20 लेसन प्लान में आप सेम रख सकते हैं। इसके बाद में स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आते हैं जो टॉपिक के अनुसार बदलते रहते हैं। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट के लिए जो हमारे टीचिंग पॉइंट हैं उसी से रिलेटेड हमारे ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो गए। हम जो पढ़ाते वक्त चीज़ें यूज़ करेंगे वो टीचिंग एड्स में आ जाती हैं। प्रीवियस नॉलेज हम मानकर चल रहे हैं कि बच्चे को सॉर एंड बिटर, खट्टे और कड़वे का ज्ञान है पहले से। ठीक है, इसी से रिलेट करके हम बच्चों से इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस करते हैं। तो हमने कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन किए, बच्चों ने इनका आंसर दे दिया। लास्ट वाला हम मानकर चलते हैं बच्चे को इसका आंसर नहीं आता है। ठीक है, तो ये इम्प्रॉपर आंसर हो गया। आपके क्वेश्चन ही ऐसे होने चाहिए जो एक दूसरे से कनेक्टेड हो और मल्टी आंसर्स ना हो। जो आप आंसर लेना चाहते हैं वही हो, ऐसा नहीं है आप आंसर कुछ लेना चाहते हैं, बच्चे ने कुछ और बोल दिया तो वहाँ पे फिर लेसन प्लान गड़बड़ हो जाए, है ना, ऐसा नहीं है। तो प्रॉपर तरीके से आपके आंसर्स होने चाहिए, आपके क्वेश्चंस होने चाहिए। लास्ट वाला जो क्वेश्चन होगा वो आपके टॉपिक पर आपको कनेक्ट करेगा, जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ एम में एक्सप्लेन करेंगे। आपने क्वेश्चन पूछा था कि ऑरेंज का टेस्ट खट्टा क्यों होता है, तो आपने बता दिया कि एसिड की वजह से होता है, क्योंकि इसके अंदर एसिड प्रेजेंट है। और सोडा बिटर होता है क्योंकि इसके अंदर बेस प्रेजेंट है। और आज हम एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे या स्टडी करेंगे। इसके बाद यहाँ से आपकी प्रेजेंटेशन शुरू होती है। ये आपने कॉलम्स आप परिचित हैं अच्छे से कि क्या है टीचिंग पॉइंट, जहाँ पर अपना टीचिंग पॉइंट आप बताएंगे। इसके बाद उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव यहाँ शो हो जाएगा। पीपल टीचर एक्टिविटी में क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन आ जाएंगे। स्टूडेंट्स एक्टिविटी जो बच्चे आंसर करेंगे, रेस्पॉन्स करेंगे। इसके बाद इस कॉलम में मेथड क्या यूज़ किया आपने, टीचिंग एड कौन सा यूज़ किया है, और ब्लैक बोर्ड जो समरी है वो यहाँ शो की जाएगी। इवेल्यूशन क्वेश्चन, हर एक टीचिंग पॉइंट ख़त्म होने के बाद आप इवेल्यूशन क्वेश्चन कर सकते हैं और लास्ट में भी कर सकते हैं, सभी टीचिंग पॉइंट के बाद में। तो यहाँ इस कॉलम में आप लास्ट वाले में इवेल्यूशन क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा टीचिंग पॉइंट है एसिड एंड बेस, जिसका हमने ऑब्जेक्टिव बताया। डेवलपमेंटरी क्वेश्चन हो गए, बच्चों ने इसका आंसर दिया। ठीक है, फिर आपने टीचर्स स्टेटमेंट में इसको एक्सप्लेन कर दिया, स्टूडेंट ने ध्यान से सुना, और ये ब्लैक बोर्ड वर्क में आपने शो किया एसिड एंड बेस की डेफिनेशन। एक्सप्लेनेशन मेथड है यहाँ पर, और जो इसका मेथड होगा वो होगा क्वेश्चन आंसर मेथड। ये आपने एक इवेल्यूशन क्वेश्चन कर लिया टीचिंग पॉइंट पढ़ाने के बाद। नेक्स्ट आपका पॉइंट है इंडिकेटर्स। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन इंडिकेटर्स, वो डिफाइन कर पाएंगे। डेवलपमेंट्री क्वेश्चन किए, बच्चे ने आंसर किया, क्वेश्चन आंसर मेथड है। इसके बाद में आपने टीचर स्टेटमेंट में एक्सप्लेन कर दिया, बच्चों ने ध्यान से सुना, ये फिर से आपने ब्लैक बोर्ड वर्क शो कर दिया, एक्सप्लेनेशन मेथड है। और ये आपने एक इवेल्यूशन क्वेश्चन कर लिया। आप यहाँ पे पिक्चर्स भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पिक्चर पेस्ट नहीं हो सकती थी, ठीक है, अलग से अभी और क्या प्रिंट करवाते, तो इसलिए नहीं की। तो लेकिन यहाँ पे आप जो एसिड प्रेजेंट है, ऑरेंज वगैरह या सोडा वगैरह, इन सब की जो पिक्चर्स हैं या इनसे रिलेटेड हम इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं, तो इंडिकेटर्स के, ठीक है, लिटमस पेपर वगैरह या और भी चीज़ें आप जो यहाँ पर शो की जाएंगी। आप जब पढ़ेंगे इस लेसन प्लान को तो एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है कुछ चीज़ों को लेकर, तो वो चीज़ों की पिक्चर्स आप यहाँ शो कर सकते हैं। ठीक है, आपको गूगल पे भी आसानी से मिल जाएगा। और ये सारे के सारे जो लेसन प्लान है वो एनसीईआरटी की बुक से बनाए गए हैं, तो उसके अंदर भी आपको वो पिक्चर्स मिल जाएंगी जिसके बेस पर ये बनाए गए हैं लेसन प्लान। तो आसानी से मिल जाएगा, वो उसमें ढूंढने की, ज़्यादा सर्च करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको क्लास पता ही है 7, और चैप्टर का नाम तो सब में पढ़ा होता है। एसिड बेस एंड सॉल्ट निकालेंगे तो पिक्चर्स उससे रिलेटेड मिल जाएंगी। फिर नेक्स्ट हमारा यूज ऑफ इंडिकेटर्स है, आप यूज़ क्यों कर रहे हैं। डेवलपमेंटरी क्वेश्चन किया, आंसर मिल गया आपको, क्वेश्चन आंसर एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ टीचर स्टेटमेंट है, यहाँ आपने बताया एक्सपेरिमेंट के द्वारा बच्चों की एक्टिविटी, एक्सप्लेनेशन मेथड, और ये एक और रिवोल्यूशन क्वेश्चन। इसके बाद में नेक्स्ट आपका है न्यूट्रलाइजेशन एंड सॉल्ट। आपने एक्सपेरिमेंट करते हुए बच्चों से कुछ आंसर किया,
बच्चों ने आंसर दिया, क्वेश्चन आंसर मेथड है और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है। आपने इवैल्यूएशन क्वेश्चन किए हैं यहाँ पर, ठीक है। और टीचर स्टेटमेंट ये आ गया आपका, आपने बता दिया। इसके बाद बच्चों ने ये रेस्पॉन्स किया, एक्सप्लेनेशन मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका जो टीचिंग पॉइंट है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड एंड बेस, जो कि यहाँ पे लिखने से रह गया है। ये आपको पीडीएफ में लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अभी रह गया है तो वहाँ करेक्शन करके आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो डेवलपमेंटरी क्वेश्चन किए उससे रिलेटेड बच्चों ने इसका आंसर किया है। क्वेश्चन आंसर मेथड है, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हमने यूज़ किया इसके साथ में। टीचर स्टेटमेंट में आपने बता दिया अलग अलग प्रकार के एसिड और बेस होते हैं, आपने कुछ नाम बता दिए, किसके अंदर क्या पाया जाता है वो बता दिया, ठीक है। इवैल्यूएशन क्वेश्चन ये 3 लास्ट में कर लिए। इसके बाद लास्ट में आपका क्या आ गया, होमवर्क आ गया। आपने 3 क्वेश्चन किए हैं, होमवर्क में दिए हैं बच्चों को करने के लिए, ओके। तो लेसन प्लान यहाँ ही कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।